नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने इनकम पर टैक्स को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत राहत दे सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स पेयर्स के लिए थोड़ी बहुत खुशखबरी है, क्योंकि अब आप 10 नहीं बल्कि 12 लाख रुपए की सैलरी पर भी टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसे। अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा तो आयकर विभाग की तरफ से इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 हो गई है। जल्द ही आपको ऑफिस से फॉर्म 16 मिल जाएगा और 31 जुलाई तक ITR फाइल करना होगा। तो आइए दोस्तों, टैक्स सेविंग के लिए की जाने वाली प्लानिंग में आपकी मदद करते हैं। ITR फाइल करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपने परिवार के लिए किस किस योजना में निवेश किया है। आज मार्केट में म्यूचुअल फंड से लेकर FD तक निवेश के तमाम ऑप्शन उपलब्ध हैं। आज हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी और टैक्स को लेकर। यदि आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है तब भी आपको 1 रुपए टैक्स नहीं देने की जरूरत है। टैक्स बचाने के लिए आपका सही तरीके से प्लान करना जरूरी है। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। यदि आपकी कंपनी ने किसी कारण आपका टैक्स काट लिया है तो ITR फाइल करके आप कटे हुए अतिरिक्त पैसे को वापस पा सकते हैं। 12 लाख सैलरी के बेस पर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 30% टैक्स के दायरे में आते हैं। दरअसल 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम पर 30% की देनदारी होती है। 12 लाख या उससे ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए भी ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव करना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है तो आपको कंपनी 2 भागों में सैलरी देती है। किसी कंपनी में इन भागों को पार्ट ए और पार्ट बी कहा जाता है, तो कहीं इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 कहा जाता है। आमतौर पर 12 लाख की सैलरी पर 2 लाख रुपए पार्ट बी या पार्ट 2 में चला जाता है। इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 10 लाख रुपए ही रह जाती है। इसके बाद से स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए जाने वाले 50,000 रुपए को घटा दें तो इस हिसाब से आपके पास टैक्सेबल इनकम घटकर 9.5 लाख रुपए रह गई है। तो दोस्तों, अब आयकर की धारा 80 के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आप ट्यूशन की फीस, LIC, PPF और म्यूचुअल फंड या फिर EPF या कोई होम लोन का मूलधन आदि क्लेम कर सकते हैं। अब आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 8 लाख रुपए रह गई है। इसके बाद इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत आपको होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए की छूट मिलती है। इस तरह यहाँ आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 6 लाख रुपए रह गई है। तो वहीं उसके बाद टैक्सेबल इनकम शून्य करने के लिए 80 CCD 1B के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम में 50,000 रुपए का निवेश करना होगा। यहाँ टैक्सेबल सैलरी घटकर सालाना 5.5 लाख रुपए रह जाती है। दोस्तों, अब आयकर की धारा 80D में आप अपने बच्चे, पति पत्नी या माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। बच्चे और पत्नी के लिए 25,000 रुपए तक का प्रीमियम क्लेम किया जा सकता है। यदि आपके माता पिता सीनियर सिटीजन है तो प्रीमियम के तौर पर 50,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को घटा देते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम 4,75,000 रुपए रह जाती है या 4,50,000 रुपए रह जाती है। तो दोस्तों, अब 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स होता है। इस हिसाब से 2,25,000 रुपए पर 11,250 रुपए का टैक्स बनता है। लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से 12,500 रुपए तक के टैक्स पर रिबेट दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको 12 लाख रुपए के इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ा होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इससे जुड़ी कोई भी खबर आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद।